गाइस, मेरा नाम है देव और आज हम एक नए एआई टूल को लेकर आ चुके हैं आपके पास। ये टूल एक ऐसा टूल है जिसमें अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आप भी एप्लीकेशन बना सकते हो। इसमें आप कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका नाम है कर्सर और ये आपकी एआई प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। तो अनलाइक कोड असिस्ट जो गूगल क्लाउड का टूल है, ठीक है, कर्सर क्या करता है कि आपका जो कोड है वो तो साथ में बनाएगा ही, तो उसमें ये इंश्योर करता है कि उसमें कोई दिक्कत ना हो, सिंटैक्स एरर ना हो, ठीक है। और इसको आपको समझने के लिए कुछ हैवी कोडिंग या टेक्निकल चीज़ें नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि मुझे पर्टिकुलर ये एप्लीकेशन चाहिए। एप्लीकेशन जैसे कि मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए जिसमें एक सर्च बार हो, उसमें आपकी फॉर एग्जांपल डाटाबेस अटैच हो, और डाटाबेस एज इन कि जो भी कस्टमर सर्च करे तो उस डाटाबेस से हो। आप इसको बोलो कि मेरे को एक ऐसा टूल बना के दे, कोड लिख के दे जिसको मैं एग्जीक्यूट कर पाऊँ और जो मेरे डाटाबेस के साथ कनेक्टेड हो। अब उसको बनाने के लिए आपको अगर ट्रेडिशनल तरीके पे जाएं तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, यूज़र इंटरफेस होना चाहिए, यूज़र एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस पर कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। अब 10-10 घंटे कोडिंग के होने चाहिए। हो सकता है आप 2 घंटे में भी बना दो, बट ये आपको कुछ मिनट में ही बना दे के देगा। तो इसको आप जैसे यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। एक लैंडिंग पेज बनाना है, अटैच डॉक्स करने हैं उसके साथ, ठीक है। ये अपना आ गया, आपने इसको कमांड दी, इसने आपको कोड लिख के दे दिया, आपने वो एग्जीक्यूट कर दिया, ये देखो सामने खुल गया, ये देखो। अब ये जो कर्सर है, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि हमारे जैसे लोग यूज़ कर रहे हैं, कि छोटी छोटे स्मॉल बड़ी मीडियम बिजनेस यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एंटरप्राइजेस ने इंटीग्रेट किया हुआ है, जैसे एडोबी ने किया हुआ है, एनवीडिया ने किया हुआ है, फिग्मा ने किया हुआ है, रैम्प ने किया हुआ है, स्ट्राइप ने किया हुआ है, ओपन एआई कर्सर यूज़ कर रहा है। ओपन एआई जो मतलब लगा लो खुद इतना बड़ा एआई बॉट बना रखा है उन्होंने, ठीक है, वो कर्सर यूज़ कर रहा है जस्ट टू इम्प्रूव देयर कोडिंग, जो कि उनके बैकएंड में ऑलरेडी हो चुकी है। अब उस टाइम पे तो कर्सर था नहीं जब क्या कहते हैं, आई गेस जेमिनी आया था और चैट जीपीटी आया था। उसके बाद ये टूल्स आने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आइडियाज़ बन रहे हैं, तो जनरेट हो रहे हैं, उस हिसाब से चीज़ें बन रही हैं। अब कर्सर क्या करता है, ठीक है, ये डेवलपमेंट जो आपकी भी एप्लीकेशन की है ना, मान लो कि आप अलग से एक एप्लीकेशन बना रहे हो, बहुत तगड़े कोड है वो, बट फिर भी आपको ये टाइमली कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट, और आपको ये भी देखना है कि भाई इसमें दिक्कत ना हो। अब ऐसा होता है कि ना कि आप अपने प्रोजेक्ट बनाया, आगे उन्होंने देखा डेवऑप्स वालों ने, ठीक है, आगे ऑपरेशन में जाने से पहले, ठीक है, डेवऑप्स वालों ने देखा वहाँ पे इतनी दिक्कतें निकल के आई, फिर पूरा प्रोजेक्ट वापस आ गया। ये उसमें आपको हेल्प करेगा कि भाई कि इसमें आप कोडिंग डालोगे अपनी, उस हिसाब से दिक्कत पहले ही निकाल देगा कि आपको किस तरह की दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको नया कोड लिख के देगा, आपकी चीज़ें भी चेक करेगा। अब ये देखो सामने ये क्या चल रहा है, ये आपको एक्चुअल में जो ये कोड है ये बना के दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो कि ये ऑटोमेटिकली खुद ही कोडिंग कर रहा है, खुद ही हिसाब से चीज़ें चेंज कर रहा है, और उसके बाद ये आपको कोडिंग आपको दे देगा। आपको सिर्फ ये क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, लोकल होस्ट पे अपने आप खुल जाएगा। तो इसके बारे में और पढ़ते हैं कि कितना खतरनाक टूल है, ठीक है। कस्टमर के रिव्यूज़ देख लेते हैं इनके टूल्स में क्या है। आई वांना बी गो टू कर्सर, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। ये तो एक मतलब लगा लो कोडर के लिए देवता है कि क्या देख लिया इन्होंने, क्योंकि चैट जीपीटी और जेमिनी का डाटाबेस लिमिटेड है। 2025 मान लो कि उनका डाटाबेस पुराना है, वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए नहीं है, आप उसको जनरल इंक्वायरी के लिए पूछ सकते हो, ठीक है। आप बहुत सारे अब नए नए ऐसे टूल आने आ चुके हैं जो अलग अलग चीज़ों में ऑलरेडी एक उनका पर्टिकुलर डाटाबेस है, और वो उसमें ऐसे ट्रेन हो चुके हैं कि उसमें मतलब ही नहीं कि आपको दिक्कत है। तो ऐसे ही कर्सर है, अब ये कोडिंग पे इतना ट्रेन हो चुका है कि
की जो कोडिंग होगी उसमें दिक्कत आ ही नहीं सकती, इसलिए लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे एनवीडिया के प्रेसिडेंट ने इस पे रिव्यू डाला हुआ है, लगा लो यूका लैब्स ने डाला हुआ, ओपन एआई के प्रेसिडेंट ने इस पे रिव्यू डाला हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ बात होगी। तो इसको भी हम डिकोड करेंगे अगले कुछ वीडियोस में। पहले हम बहुत सारे टूल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने पेज पे, उसके बाद उनकी डिटेल वीडियो बनाएंगे। डिटेल वीडियो बनाने के बाद उनका यूजर इंटरफेस, उनकी प्राइसिंग और किस हिसाब से वो चलते हैं, क्या उनका बैकएंड है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको डिटेल्ड एक 10-15 मिनट की वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको एक लमसम आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये मेरे यूज केस के लिए बढ़िया है। तो ऐसी वीडियोस के लिए इसी चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। एक बहुत ही अमेजिंग टूल के बारे में होने वाली है जो कि आपको कहीं पे भी यूज करना पड़ सकता है। एंड अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को फटाफट दबाओ ताकि जो हमारी एआई न्यूज़ है वो आप तक इजीली पहुंच सके।